टीजीटी होम साइंस के प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन में है निद्रा, व्यायाम, पोषण, स्वच्छता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, पोषण। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारण पोषण को माना जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्क से अधिक होती है, क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है तथा उसके शरीर विकास के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक होता है। अच्छे पोषक तत्व बच्चे को न सिर्फ पोषण देते हैं, बल्कि उसके शारीरिक विकास को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। किसमें होता है? दबाव द्वारा पकने या प्रेशर कुकिंग से, भूनने से, उबालने से या तलने से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। दिए गए विकल्पों में भोज्य पदार्थों को उबालने से उनमें पोषक तत्वों का धारण सर्वाधिक होता है, उबालने से होता है। वास्तव में किसी खाद्य पदार्थ को कच्चा या उबालकर खाना उसे भोजन बनाकर खाने से बेहतर होता है, क्योंकि कुछ पदार्थों को पका देने से उसकी पोषण क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची 2 में दिए गए उनके मूल्यांकन करने की विधि के साथ सम्मिलित करें। सूची 1 में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड और वसा में असंतृप्तता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। इनकी प्रोटीन का HPLC होगा, बीटा कैरोटीन का टाइट्रीमेट्रिक होगा, एस्कॉर्बिक एसिड का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा और वसा में असंतृप्तता का आयोडीन संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यायाम में पोषण की भूमिका है। ऑप्शन में व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण अब एक बड़ी समस्या नहीं है, उच्च स्तरीय तैराकों के लिए केवल महत्वपूर्ण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा कि व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। डिटेल में देखेंगे, व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। ऐसी शारीरिक क्रियाएं एवं गतिविधियां जो मनुष्य के समस्त अंगों के पूर्ण और संतुलित विकास में सहायक होती हैं, व्यायाम कहलाती हैं। व्यायाम के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न प्रकार से गति करनी पड़ती है। इसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं सुबह शाम को घूमना, भागना, दौड़ना, योगाभ्यास अथवा कोई खेल खेलना आदि। क्वेश्चन नंबर 15 है, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन में है 40 से 60%, 20 से 30%, 55 से 75% या 75% से अधिक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, 40 से 60%। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोषण। पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीनीकरण के लिए करता है, या फिर एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। या फिर क्वेश्चन डी, एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा कि पोषण जो है एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग भी करता है। नेक्स्ट टॉपिक है भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। इसमें भी सूची है, जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। तो पहला देखेंगे, हरी पीली सब्जियां। इसमें क्या पाया जाता है? और दूध व दुग्ध पदार्थ, ब्रेड, आटा, अनाज हो गया, संतरा, टमाटर, अंगूर व पत्ता गोभी। इन सब में किसकी मात्रा होती है उसको मिलाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। हरी पीली सब्जियों में कैरोटीनॉइड्स पोषक तत्व आयरन व एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दुग्ध व दुग्ध पदार्थ में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन व विटामिन की मात्रा होती है। ब्रेड, आटा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, अनाज में थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन और आयरन की मात्रा होती है। और संतरा, टमाटर, अंगूर व पत्ता गोभी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, मतलब ये थोड़ा खट्टे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची 1 में दिए हुए खाद्य संयोजी को सूची सेकंड में दिए गए कार्यों में सम्मिलित कीजिए। यहाँ भी हमें मिलान करना है। खमीर, सोयाबीन, लेशिथिन, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यून, और लास्ट क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड, कैल्शियम सॉर्बेट। तो खमीर जो है
किण्वन की प्रक्रिया से संबंधित है। सोया लेसिथिन जो है पाइसीकरण, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यून प्रतिऑक्सीकारक, बेंजोइल पेरोक्साइड जो है विरंजक और कैल्शियम सॉर्बेट परिरक्षक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। ऑप्शन में है रेसे या रफेज, जल, वर्ण यौगिक और उपयुक्त सबिक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सबिक। भोजन के गैर पोषणीय घटक जो है वो ये तीनों ही हैं, रेसे या रफेज, जल और वर्ण यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइडिजिट टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन में है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, भोजन के प्रोटीन का अनुमान या भोजन में वसा का मूल्यांकन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन। जो ट्राइडजिल है टेस्ट भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। क्या? ट्राइडजिल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं। ऑप्शन में है शारीरिक कार्य करते हैं, या सामाजिक कार्य करते हैं, या मनोवैज्ञानिक करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर ये तीनों ही। भोजन जो है शब्द का प्रयोग उन सभी खाद्य पदार्थों के लिए किया जा सकता है जो खाए जाए या जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे एवं जिसे हमें आसानी से पचा सके, जिससे ऊर्जा मिलती है, जो हमारी अनेक गतिविधियों में सहायक है। उस पदार्थ को भोजन कहा जाता है। भोजन हमारे शरीर के लिए निम्न कार्य करते हैं, जैसे शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 22 है एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, या एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं। एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है। ऑप्शन में है 24 घंटा बाद विधि, उम्र अनुसार लंबाई, या जैव रासायनिक विधि, या रचना विधि। तो आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सभी को सही माना है। शारीरिक माप, आहारीय सर्वेक्षण और जीव रसायन या अन्य प्रयोगशालीय निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 खाद्य समूह पद्धति। प्रोटीन, ऊर्जा, वसा विटामिन और खनिज या खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी, या प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज, खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट। खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी, ये 5 खाद्य समूह पद्धति हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आधारीय चयापचय। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण आधारीय चयापचय कहलाता है। शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति या ऊर्जा उत्पादन करने के लिए होने वाला चयापचय आधारीय चयापचय के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है राल क्या है। राल जो है वर्णक है, रंजक है, या रंग है, या धागा है। तो राल जो है एक वर्णक है। राल या रेजिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से निकलता है। अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ जैसे कोड़धारी पेड़ों से रेजिन अधिक मात्रा में निकलता है। राल एक वर्णक होता है। रेजिन का प्रयोग गोंद, लकड़ी की सुगंध और अगरबत्तियां बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। ऑप्शन में है 4 खाद्य वर्ग, 5 खाद्य वर्ग, या 7 खाद्य वर्ग, या 11 खाद्य वर्ग। तो स्वामीनाथन के द्वारा जो है 11 खाद्य वर्गों की विशेषता की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है किस रूप में? अच्छी और बुरी, कुपोषित और अतिपोषित, अपर्याप्त और पर्याप्त, अनुकूलतम और अल्पतम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा, अनुकूलतम और अल्पतम। क्वेश्चन नंबर 29 है किण्वन से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता, कैल्शियम या विटामिन या कुल प्रोटीन। तो किण्वन की प्रक्रिया से पाचनशीलता में वृद्धि होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है
सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों की सूची 2 में दिए गए समृद्ध पोषक तत्वों के साथ सम्मिलित करें, यानी कि मिलान करना है। पपीते में किसकी मात्रा होती है? संतरे, खजूर, रागी। पपीते की बात की जाए तो इसमें विटामिन ए होता है, इसलिए इसका मिलान ए से करेंगे। और संतरे में क्या होता है? विटामिन सी होता है। खजूर में लोहा होता है, इसलिए फर्स्ट से मिलान करेंगे। रागी में कैल्शियम होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कुपोषण।